नमस्कार। खरीफ 2025 का सीजन बिहार के किसानों के लिए भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बहुत ही मुश्किलों भरा रहा है। तो इसी कठिन समय में एक सहारा देने के लिए बिहार सरकार लेकर आई है कृषि इनपुट अनुदान योजना। आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे, हर वो छोटी बड़ी जानकारी जो प्रभावित किसानों को ये मदद पाने के लिए पता होनी चाहिए, ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है वो सरकारी घोषणा जिसके तहत ये सारी मदद दी जा रही है। असल में ये योजना उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनकी फसलें बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गईं। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सीधे किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाना। आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये योजना असल में है क्या। फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कितनी मदद मिलेगी। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका देखेंगे, कौन कौन से कागज लगेंगे। और हाँ, आखिर में वो जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, ये कृषि इनपुट अनुदान योजना आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक सरकारी स्कीम की तरह मत समझिए। ये बाढ़ से जो खेती का संकट पैदा हुआ है, उस पर सरकार का एक सीधा एक्शन है। अगर सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो ये एक सरकारी स्कीम है। इसके तहत बिहार के उन किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजा जाता है जिनके इलाके को सरकार ने बाढ़ प्रभावित घोषित किया है और जिनकी खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है? देखिए, पहली शर्त तो यह है कि आपका जिला और पंचायत सरकार की जारी की गई लिस्ट में होना चाहिए। दूसरी, फसल का नुकसान कम से कम 33% या उससे ज्यादा होना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि जमीन के मालिक यानी रैयत किसान और जो बटाई पर खेती करते हैं यानी गैर रैयत किसान, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, एक परिवार से सिर्फ एक ही आवेदन होगा। और यह सबसे जरूरी है कि आपके पास बिहार कृषि विभाग का 13 अंकों वाला किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होना ही चाहिए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है ये तो समझ आ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, भाई पैसा मिलेगा कितना? चलिए इस हिसाब किताब को भी ठीक से समझ लेते हैं। सरकार ने मुआवजे को जमीन के हिसाब से अलग अलग बांटा है। अगर आपकी जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी यानी असिंचित, तो प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए मिलेंगे। अगर सिंचित जमीन थी तो ये रकम बढ़कर 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हो जाती है। और अगर आपकी 12 फसलें जैसे कि गन्ना वगैरह बर्बाद हुई हैं, तो सब्सिडी 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी सीमा भी है। ये मदद एक किसान परिवार को ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर जमीन के लिए ही दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि राहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो कुल मिलाकर अधिकतम फायदा कितना हो सकता है? अगर हिसाब लगाएं तो एक किसान परिवार को 45,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये तब होगा जब आपकी 2 हेक्टेयर की 12 फसल का नुकसान हुआ हो। तो अब हम योजना और मिलने वाले पैसे के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी है, यानी कि अप्लाई करना कैसे है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले इस वेबसाइट को कहीं नोट कर लीजिए, dbtagriculture.bihar.gov.in। सारे के सारे आवेदन सिर्फ इसी एक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे। किसी और वेबसाइट या किसी अनजान लिंक पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। प्रोसेस काफी सीधा है। वेबसाइट पर जाके सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी पंचायत का नाम लिस्ट में है या नहीं, ये चेक करें। अगर नाम है तो अपने 13 अंकों वाले किसान रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कीजिए। एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी जमीन और कितना नुकसान हुआ उसकी जानकारी भरनी है। फिर जरूरी कागजात अपलोड करने हैं और आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे डालते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। देखिए, आवेदन शुरू करने से पहले अगर सारे कागजात तैयार होना तो काम बहुत आसान हो जाता है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि कोई गलती होने की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। यहाँ पर कागजात को लेकर एक छोटा सा फर्क है, इसे जरा ध्यान से समझिए। अगर आप रैयत किसान हैं, मतलब जमीन के मालिक हैं, तो आपको हाल की लगान रसीद या फिर LPC चाहिए होगा। और अगर आप गैर रैयत किसान हैं यानी बटाईदार हैं, तो आपको पोर्टल से एक स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। उसे भरकर अपने वार्ड सदस्य या कृषि समन्वयक से साइन कराकर फिर अपलोड करना है। और अब हम अपनी इस जानकारी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर हैं।
ये वो बातें हैं जो एक सफल आवेदन और एक अधूरे आवेदन के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा। तो ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पहला, और ये सबसे जरूरी है, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना ही चाहिए, पैसा उसी में आएगा। दूसरा, अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 48 घंटे मिलेंगे, इसलिए फॉर्म बहुत ध्यान से भरें। तीसरा, आखिरी तारीख को लेकर किसी अफवाह पर ध्यान न दें, सिर्फ सरकारी पोर्टल को ही चेक करें। और आखिर में अप्लाई करने से पहले एक बार फिर से पक्का कर लें कि आपकी पंचायत का नाम लिस्ट में है भी या नहीं। ये योजना बाढ़ से परेशान किसानों के लिए यकीनन एक बड़ी राहत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाकर खड़ा करती है कि इस तरह की फौरी मदद से आगे बढ़कर हम भविष्य में आने वाली ऐसी आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए कौन से लंबे समय तक चलने वाले उपाय कर सकते हैं। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।